विश्व के जिहादियों को, विश्व के जिहादियों को बिल्कुल बाहर करो, हमें भी दया दिखाने की जरूरत नहीं है। खड़े हैं आप तुमको लात मारेंगे तो घसीट के बाहर कर सकते हैं। बांग्लादेश सरकार तभी प्रभाव में आएगा जब घुसपैठियों को यहाँ से निकाला जाएगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। बांग्लादेश में दीपू चंद दास की हत्या के बाद से लगातार भारत में माहौल गरमाया हुआ है और इसको लेकर लगातार पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जहां बीते दिनों बांग्लादेश उच्च आयोग के बाहर किस तरह से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा बैरिकेडिंग तोड़कर बांग्लादेश उच्च आयोग पर जाने की कोशिश की गई थी, वो आपने आपको दिखाया। पर कल जिस तरह से जो है आज राजधानी दिल्ली के सॉप्रिक्स मॉल के अंदर में कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन दिखाया गया और इस विरोध में खास तौर से देखा गया कि मात्र शक्ति जो है खास तौर से यहाँ पे मौजूद रही और खास तौर से मात्र शक्ति का मौजूद रहने का मतलब यही बताया जा रहा है कि जिस तरह से विरोध जब होता है या फिर जिस तरह से जब देश में दंगे के माहौल होते हैं तो अक्सर हम मात्र शक्ति को पीछे कर देते हैं और वो लोग मात्र शक्ति को आगे करते हैं। तो उसको ही देखते हुए, मात्र शक्ति को आगे करते हुए हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं और तमाम लोग हैं जो कि युवा हैं और किस तरह से जो है ये विरोध कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। आज आप लोग सॉप्रिक्स मॉल पे हैं, क्या है इसके पीछे का मकसद? लेकिन जगत को इस चीज का एहसास है कि हमारे बीच में हमारे वैशाली के यहाँ उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा एक और भी व्यक्ति वैशाली के अंदर माताओं बेटियों के लिए सभी कोई उनके खिलाफ किसी भी तरह का पहुंचना है, इसलिए इस तरह का अत्याचार उतरते रहेंगे और दीपू दास की हत्या के बाद पूरे देश में रोष का माहौल देखा जा रहा है, भारत में भी। पर कहीं ना कहीं अभी भी भारत में कई अवैध बांग्लादेशी रहते हैं, घुसपैठिए रहते हैं। इसमें सरकार को क्या कदम लेना चाहिए? सबसे पहले सरकार को उन्हें चिन्हित करके जिस दिशा में सरकार ने उठा भी लिया है कदम, बिल्कुल बाहर करो, हमें भी दया दिखाने की जरूरत नहीं है। विश्व में मैं ज्यादा शब्दों में आपके समय व्यक्त करना चाहूँ क्योंकि हमारा समय बहुत मूल्य है। मैं पहली बात आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग जितने भी लोग एकत्रित होते हैं, हिंदुओं की सबसे बड़ी गलती मानूंगा हम लोग एंटरटेनमेंट के नाम पे बहुत जल्दी एकत्रित होते हैं। अगर कोई कार्यक्रम हो जाए, कीर्तन हो जाए, नाचना गाना हो। जिस तरह से बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या की गई, उसके बाद भी भारत में कई ऐसी जगह जहां देखा जाता है अवैध बांग्लादेशी रहते हैं। सरकार को क्या कदम लेना चाहिए उनसे? यही कारण है आज का जो हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मेन मुख्य कारण भी यही है कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम वैशाली के समस्त हिंदू समाज भारत सरकार को और विश्व स्तर में जितने मानव अधिकार संगठन है उन सबको ये बताना चाहते हैं। पहली बात कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं को कई सालों से निरंतर रूप में जो उनके टारगेट करके अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनका घर जमीन छीना जा रहा है, उनकी संपत्ति लूटा जा रहा है और उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वो बंद हो। इसके लिए भारत सरकार अपना दबाव डालिए। विश्व स्तर में जितने मानव अधिकार संगठन है वो लोग दबाव डाले ताकि बांग्लादेश में सद्बुद्धि आए। दूसरा, एक मीडिया के माध्यम से हम सभी वैशाली के निवासी भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं, जब तक बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से नहीं निकाला जाएगा, बांग्लादेश सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा। बांग्लादेश सरकार तभी प्रभाव में आएगा जब घुसपैठियों को यहाँ से निकाला जाएगा। तो जैसे अभी एफआईआर हो रहा है, उसी तरह विधिवत रूप में एक सिस्टमेटिकली, एग्रेसिवली भारत सरकार कदम ले ताकि हर एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से चिन्हित करके पकड़ दिया जाए। हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के आज चाहे मोदी भारत अकेली दुनिया की है जहाँ हिंदुओं के बचने की संभावना है, इसलिए भारत का हिंदू राष्ट्र भी निर्दिष्ट है। मैं निवेदन करूंगा वैशाली के अंदर हिंदुओं को संगठित करने के लिए
अभी भी देश में देखा जाए अवैध लोग काफी तरह से रहते हैं, उन पर क्या एक्शन चाहते हैं? उनको जल्दी से जल्दी, जैसे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है ना, तो ये नहीं सोच रहे अकेले हैं, उनके लिए हम सब तैयार हैं, सारे पूरे तैयार है उनके लिए खड़े हैं। लेकिन हमारे जो देश में बांग्लादेश के जो लोग हैं अभी भी, और मोदी जी से कहना चाहते हैं कि उन्हें भी जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाए। शारीरिक मानसिक शारीरिक रूप से तैयार करना। और मोदी जी से इतना ही कहना है कि विकास कार्य कुछ दिन के लिए रोक दिए जाए, जल्दी से जल्दी पाकिस्तान वहाँ के नगर पालिका नगर मान्य नगर पंचायत के माध्यम से होता है, उनके लिए जोड़ना खेले तो मैं बाइक की हमारे बात करता हूँ। बिजली जा रही एक बार हमारे बीच में मुझे भैया है जो रोक दी जाए, थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा उन लोगों के ऊपर। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक नया प्रकरण नहीं है। इससे पहले हमसे अफगानिस्तान छीना गया पुराने जमाने में, उसके बाद हमारे साउथ में केरला को किया जा रहा है जिहाद के नाम पे, ऊपर कश्मीर को काट दिया गया है, और अब ग्रेटर बांग्लादेश के नाम पे नॉर्थ ईस्ट में जो 5 सिस्टर्स को छीनने की बात चल रही है, तो ये उनका विजनरी एक डॉक्यूमेंट है जो पिछले 1000 साल से चल रहा है जिहाद के नाम पे। जिहाद की असली व्याख्या क्या है ये किसी को नहीं पता है। हो सकता है ये गरीब की हेल्प करना हो या अपनी बुराई से लड़ना हो, लेकिन जिहाद के नाम पे ये एक सुनियोजित तरीके से कभी पहलगाम अटैक, कभी बांग्लादेश में अटैक, कभी यहाँ से केरला में अलगाववाद हो रहा है। तो इस प्रकरण को बंद करने का जो तरीका है वो ये है, मैं मुसलमान लोगों से ही अपील करूंगा कि आत्मचिंतन करें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि समाज में उनका आर्थिक और सामाजिक बॉयकॉट हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं। उनके मौलानाओं से अपील है कि मुसलमान समाज को सही दिशा दिखाएं और विश्व में शांति, समृद्धि, बिजनेस आदि स्थापित करें। धन्यवाद। लोगों की पहचान के लिए एसआईआर भी कराई जा रही है, पर एसआईआर का विरोध भी करती है विपक्ष, ममता बनर्जी सरकार। देखिए, जब भी आप कोई काम करेंगे, चाहे अच्छा हो बुरा हो, उसके विरोधी और उसके समर्थन करने वाले हमेशा होते हैं। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके विरोधी भी हैं, समर्थन में भी हैं। ये प्रकृति के बनाए हुए 2 पहलू हैं, धर्म और अधर्म। प्रकृति ने ही राक्षस, दानव और मानव बनाए हैं, तो वो जिसने प्रकृति ने विष भी बनाया और औषधि भी बनाई, इसी प्रकार से प्रकृति ने प्रतिकूल तत्व डाले हैं हर चीज में। तो ये कोई नई बात नहीं है, वो विरोध होगा। किसी भी अच्छे काम का विरोध होगा, किसी भी बुरे काम का भी विरोध होगा। युवा हैं आप, युवा के तौर पे किस तरह से देखते हैं बांग्लादेश के हालात को? मैं तरीके से बांग्लादेश का हालात देखी, वहाँ पे जो गतिविधियां हो रही हैं, जिस तरीके से देश चंदा वहाँ पे चलाया गया है, ये मेरे लिए नहीं समझ कहता हूँ कि अगर हम बांग्लादेश को देख के सब प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से ये दिन दूर नहीं की ये स्थिति हमारे यहाँ पे, वैशाली हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी आ जाए। तब हिंदू वहाँ पे क्या करेगा? क्या हम सिर्फ खड़े एकत्रित होकर विद्रोह प्रदर्शन नहीं करते रहेंगे? कब तक हम विद्रोह प्रदर्शन करते रहेंगे? मेरा मानना ये है कि ये जो जिहादी है, ये सठ मतलब रामचरित मानस में इनके ऊपर लिखा गया है, नीति सहज क्रमण सुंदर नीति, ये सब सच है। जिहादी है, इनका कोई मानसिकता नहीं, इनकी विचारधारा नहीं होती। जहां मिले इनको भगाइए। पहली बात तो भारत से बांग्लादेशी को भगाइए, रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ से भगाइए। जब तक ये यहाँ से जाएंगे नहीं, तब तक ये देश हमारा शांति और चैन की नहीं जिएगा। सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए इन लोगों को हटाने के लिए? यहाँ भारत सरकार को, अगर मैं भारत सरकार की बात करता हूँ, तो भारत सरकार को कदम नहीं उठाना चाहिए। इनको जैसे डिटेंशन की बात हो रही है, साइड फॉर्म की बात हो रही है, जिसमें जिनका भी वो नहीं होगा उनको बाहर कर जाएगा। मेरे हिसाब से इनके जितने भी लोग के नाम आ रहे हैं बार बार की, ये बांग्लादेशी हैं, वो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, इनके समर्थक भी बहुत है। जैसे बहुत सारी पार्टी की बात करें, राहुल गांधी के बारे में भी नारा लगाओ, मुर्दाबाद, और जितने भी लोग हम देख रहे हैं कि इन सबको बाहर निकालें। और इनसे अगर बाहर न निकल रही हो, तो हम जैसे युवा, हमारे मातृशक्ति के बहुत सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे, जो उनको लात मारेंगे तो घसीट के बाहर कर सकते। हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में भाला, शस्त्र और शास्त्र दोनों है। ये महात्मा गांधी जी ने एक है कि एक काल पे हमारे दूसरा आगे कर दो, हमारे हिंदू समाज को निर्जीव बना दिया है। जब तक हमारी औरतें भवानी बनकर तलवार नहीं उठाएंगी, और जब तक हमारे आदमी परशुराम बन के भाला नहीं उठाएंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है। एसआईआर के मुद्दे पे जिस तरह से देखा जा रहा है, इनकी पहचान की कोशिश की जा रही है, पर विपक्ष और ममता सरकार लगातार विरोध भी करती है। क्या कहेंगे उस पर? अब आप उनकी बात कर रहे हैं जो स्वयं जिहादी। मैं क्या कह रहा हूँ, सब लोग खड़े हैं, विश्व के जिहादियों को, विश्व के जिहादियों को बताइए। ये लोग जितने लोग जिनकी भी आप बात कर रहे हैं, जो भी लोगों का नाम बता रहे हैं, इन लोगों को मैं नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ। ये वो लोग हैं जो न कभी देश के हुए,
जो ना कभी धर्म के हुए, और आप अपनी राजनीति के मुद्दे में लाए खड़ा कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सिर्फ पद के जूते के अधिकारी हैं, और इनको जब जहां मिले ना जूता मारना। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे लोग हम बात करते हैं, ये लोग रामचरितमानस की बड़ी करते हैं, फॉरेन कराने की बात करते हैं। ये लोग जीवित भी क्यों है? ये लोग देखो, अगर हम फिर से बात करते हैं रामचरितमानस की, हरिहर निंदा सुनहि झुकाना, वही पाप गौघात समाना। तो मेरा मानना ये है, मैं जानता हूं, मैं अपने धर्मनिष्ठ होकर ये बात कह रहा हूं कि जो हरिहर की निंदा सुनेगा, चाहे वो अगर वो हिंदू धर्म का है, वो सनातनी है, तो वो जूता मारेगा, गौहत्या का पाप नहीं लेगा। ये थे मेरे साथ वो तमाम लोग जिन्होंने आज ये पूरा विरोध प्रदर्शन किया, और जहां साफ तौर से युवा है, साफ तौर से कह रहे हैं कि SIR को देश में लाना चाहिए, और जो अवैध रूप से बांग्लादेशी इस भारत में रह रहे हैं उनको यहां से खदेड़ कर भगाना चाहिए। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली। धन्यवाद।